दोस्तों पृथ्वीराज चौहान भारत देश का एक ऐसा राजा था जो भारत पर हुकूमत करने वाला आखिरी हिंदू राजा था, क्योंकि दोस्तों भारत की दिल्ली सल्तनत पर इनके बाद कोई भी हिंदू राजा की हुकूमत नहीं आई और उसके बाद कई सालों तक भारत पर मुस्लिम हुकूमत ने ही राज किया था। इसके बाद अंग्रेजों ने मुगल को पूरी तरह से खत्म करके अपना अधिकार भारत पर जमा लिया था और अंग्रेजी सेना ने भारत पर कई सालों तक राज किया और उसके बाद कई संघर्षों के बाद हमारा भारत आजाद हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे बहादुर बादशाह पृथ्वीराज चौहान, जिसे एक बहादुर और ताकतवर बादशाह माना जाता है। दोस्तों ऐसे बहादुर बादशाह के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ गुजरात में हुआ था। इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने 13 साल की उम्र में अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाल लिया था। पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से बेहद प्यार करते थे। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान तेजी से सफलता पर चढ़ते रहे, जिसके कारण जयचंद मन ही मन जला करते थे। वो जितना ही पृथ्वीराज से जलता उतना ही उसकी बेटी पृथ्वीराज से प्यार करती थी और दोनों साथ शादी भी करना चाहते थे। इतिहासकारों का कहना था कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद आपस में रिश्तेदार हुआ करते थे, लेकिन दुश्मनी का कारण यही था कि वह तेजी से बढ़ती हुई शोहरत और ताकत थी। एक बार जयचंद ने अपने महल में कार्यक्रम रखा था जिसमें उसकी बेटी रानी को जीवन साथी राजा चुनना था। उस समय राजा जयचंद ने सब राजाओं को पूछा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं पूछा, क्योंकि यह कार्यक्रम पृथ्वीराज चौहान को जलाने के लिए किया गया था और उनको ना पूछने की जगह उनके पुतले को खड़ा कर दिया गया, जिसे संयोगिता ने देखकर उसी पुतले को माला पहना दिया, जिससे देखकर सभी लोग संकोच में आ गए। और जब यह पृथ्वीराज को खबर हुई तो उन्होंने अपने सैनिक के साथ कन्नौज पर हमला कर दिया और रानी संयोगिता को लेकर वापस आ गए। और इसी दरमियान एक बड़ी ताकत अजमेर की तरफ बढ़ रही थी, एक ऐसा बादशाह जो दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान बादशाह को भी झुकाने में मजबूर कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर राज करने का फैसला 1178 में कर चुका था। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपनी फौज के साथ भारत पर राज करने के लिए निकल पड़ा और भटिंडा के किले पर आक्रमण करके उसको कब्जा कर लिया और अपने सेना और खुद को हौसला दिया। जब यह बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो उन्होंने पूरी तैयारी के साथ लाखों फौजों के साथ निकल पड़े और यह खबर जब मोहम्मद गौरी को पता चली तो उसने भी अपनी फौज को लेकर तराइन के मैदान में दोनों आमने सामने खड़े हो गए, जो कि मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान के मुकाबले बहुत ही कम थी। लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी ने कदम को पीछे लेने का फैसला नहीं किया और उसी समय दोनों में जंग शुरू हो गई और पृथ्वीराज चौहान की फौज ने मोहम्मद गौरी की फौज को 3 तरफ से घेर लिया था और मोहम्मद गौरी की सेना कम होती गई। फिर भी गौरी ने मैदान को नहीं छोड़ा और पृथ्वीराज का सामना करता रहा और इसी दरमियान मोहम्मद गौरी का सामना पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद ताई से हो पड़ा और दोनों लड़ते लड़ते घायल होकर गिर गए। जब मोहम्मद गौरी गिर गए तो जिसके कारण उनकी सेना को लगा कि यह मर चुके हैं, तो कैसे करके उनकी सेना ने उनको वहां से निकाल कर अफगानिस्तान ले गए और वहीं उनका इलाज चला और तराइन की पहली जंग में पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। लेकिन यह जंग खत्म नहीं हुई थी। जब यह हार मोहम्मद गौरी ने बर्दाश्त नहीं कर सका तो यह एक दृढ़ संकल्प कर लिया, कसम ले लिया था कि वह जब तक पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं देता तब तक वह बिस्तरों को छोड़कर जमीन पर सोएगा। और यही सोचकर मोहम्मद गौरी अपने जंग की तैयारी में जुट गया। ठीक उसके 1 साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी जंग के लिए तैयार होकर पृथ्वीराज को अपने सामने सिलेंडर करने को खबर भेजता है। यह खबर सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने बहुत से राजाओं की सेनाओं को इकट्ठा कर लड़ाई के लिए तैयार हो गया। इस जंग में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ देने से इनकार कर दिया था। इस बार भी मोहम्मद गौरी की फौज के मुकाबले पृथ्वीराज चौहान की फौज बहुत ज्यादा थी, लेकिन अफसोस यह जंग जीत नहीं पाए। वो इसलिए कि जब दोनों की फौज लड़ते लड़ते पस्त हो गई थी तो गौरी ने अपनी उन सेनाओं को सामने किया जो 12,000 सेना को हटाया था। यही 12,000 फौज पृथ्वीराज की कई लाख सेना पर भारी पड़ गई और जिसे पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पकड़ लिया, जिसके कारण वहीं उसका कत्ल कर दिया। कुछ इतिहासकारों का यह मानना था कि पृथ्वीराज को अजमेर का जमींदार बना दिया गया था, जिसके बाद पृथ्वीराज ने गौरी को धोखा दिया, जिसके कारण उसे मौत की सजा सुना दी गई। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ।